अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक नॉलेज। चंद दिन पहले मैंने जूतों की रिपेयरिंग की एक वीडियो दी थी जिसे आप सब ने बहुत पसंद किया और कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने इस तरह के चप्पल टाइप के जूते को जोड़ने के बारे में पूछा। तो हमारे पास इस वक्त वैसी ही एक चप्पल है जो कि उसी जगह से टूट चुकी है जहां से ये हमेशा टूटती है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इसके टूटने की रीज़न क्या है। इसके टूटने की वजह सिर्फ और सिर्फ एक क्रैक होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर पाँव रखने की वजह से ही आता है। हमारा ये जूता भी इस जगह से क्रैक आने की वजह से टूट चुका है। हम इसका एक बड़ा सिंपल, सादा और प्रॉपर हल करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे कोई सिलाई वगैरह लगाते हैं तो वो बहुत बुरी लगेगी। अगर हम यहाँ पे कोई मैजिक या ग्लू वगैरह लगाते हैं तो वो हार्डली 1 घंटे से ज़्यादा नहीं चलेगी। तो हम इसे मजबूती के साथ जोड़ने के लिए इसके जोड़ पे, मतलब जहाँ से ये उखड़ा होगा उस जगह पे हम किसी बारीक चीज़ से बारीक सा सुराख कर लेंगे। उसके बाद मोटाई में थोड़ा बारीक लेकिन थोड़ा सा लंबे साइज़ का एक खड़पेचा लेंगे और फिर हम उसे जूते के नीचे वाली साइड से, जहाँ पे हमने सुराख किया होगा, उस सुराख के थ्रू जूते के स्ट्रैप को प्रॉपर जगह पे रखते हुए इसको उसके अंदर कस देंगे और इस खड़पेचे के कैप वाले हिस्से को जूते के थोड़ा सा अंदर तक ले जाएंगे ताकि चलते वक्त ये खड़पेचा फर्श के साथ लग के आवाज़ पैदा ना करे। इसके बाद जब आप जूते को देखेंगे तो आपको फील ही नहीं होगा कि ये थोड़ी देर पहले यहाँ से टूटा हुआ था। इसको मज़ीद मजबूत करने के लिए हम इसके टूटे हुए जोड़ के ऊपर एल्फी ग्लू के 2 ड्रॉप भी गिरा देंगे जो कि विजिबल भी नहीं होंगे और जूता यहाँ से मजबूत भी हो जाएगा। ये कहीं और से टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन इस जगह से अब दोबारा ये कभी नहीं टूटेगा। ये नए जूते से 100 गुना ज़्यादा मजबूत हो चुका है। यहाँ पर मैं एक चीज़ पे ज़रूर बात करूँगा कि हम मस्जिद में अपना जूता पहन के दूसरों के जूतों के ऊपर पाँव देते हुए गुजर जाते हैं, जिससे आपके जूते के नीचे लगी हुई डस्ट, मिट्टी वगैरह भी दूसरों के जूतों के ऊपर लगती है और इसके साथ साथ जिनकी इस तरह की चप्पलें या हार्ड प्लास्टिक के जूते होते हैं उनके टूटने का भी मामला हो जाता है। तो हमें सिर्फ अपने जूते की फिक्र होती है कि उसके ऊपर कोई पाँव ना दे दे, लेकिन जब हम अपना जूता पहन लेते हैं फिर हमें किसी के जूते की फिक्र नहीं होती। और अगर ऐसी सिचुएशन है कि जूते बहुत सारे हैं तो उनके ऊपर पाँव दिए बगैर गुजरना मुमकिन नहीं है, तो उसका सिंपल सा हल है, अपना जूता उठा के हम थोड़ा आगे ले आएँ, वहाँ पर जूता पहन के तो आराम से मस्जिद से निकल जाएँ और जिम्मेदार और महज़ब शहरी होने का सबूत दें। सिर्फ इन्हीं चंद बातों की वजह से कुछ लोग मस्जिद में अपना जूता बिल्कुल अपने आस पास रख लेते हैं और नमाज पढ़ते वक्त भी ज़्यादा नज़र उनकी उस जूते पर ही होती है, जो कि बहुत गलत बात है। जूते चोरी करने वाले तो गलत करते ही हैं, लेकिन नमाजी लोग भी एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। खासतौर पर जुमे की नमाज के बाद लोगों के जूतों को घसीटते हुए, उनके ऊपर पाँव देते हुए, एक दूसरे को धक्के देते हुए बाहर निकल रहे होते हैं और ये हरकत करने के बाद मस्जिद से बाहर आके हम मुल्की हालात और गवर्नमेंट को बुरा भला कह रहे होते हैं। मस्जिद में पड़े हुए जूतों को अपने जूतों के नीचे रौंद के गुजरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे इस बात का सबूत जरूर मिल जाता है कि अगर आपको भी मौका मिल जाए तो आप भी किसी को अपने पैरों के नीचे रौंदने से गुरेज नहीं करेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये जूता थोड़ा पुराना हो चुका था तो इसकी थोड़ी सी रबड़ हार्ड भी हो चुकी थी, तो रफ़ यूज़ होने की वजह से इसके ऊपर पाँव वगैरह भी आता रहा। तो जो जूता हमने पेच की मदद से जोड़ा हुआ था वो तो मजबूती के साथ अपनी जगह पे फिक्स था, लेकिन उसके साथ वाला जूता जिसमें पेच नहीं लगा हुआ था, अब की बार हमारा वो जूता टूट गया। तो इस जूते को भी हमने पेच लगाकर मजबूती के साथ जोड़ लिया है। अब ये दोनों जूते इस जगह से मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं और अब इस जूते को हम किसी सरफ और ब्रश वगैरह के साथ धो के एकदम से दोबारा से नया कर सकें, फिर से नया हो जाएगा और ऐसे ही लगेगा जैसे हम अभी इसे मार्केट से लेके आए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस करके आल पे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नई वीडियो में हमारा राब्ता बना रहे। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपना का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।